कन्हैया। आप लोगों ने आवाज नहीं तेज बोली, तेज जयकारा लगाओ जो जमराज की छाती में घूसा ऐसे लगे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। इधर तो सार सा पड़ गया, रोटी नहीं मिली क्या? बोला करो तेज। आइए परीक्षित जी, अभी आप लोग श्री व्यास जी के मुखारविंद से भगवान के पावन पावन चरित्रों को श्रवण कर रहे थे। नेम सारण क्षेत्र में व्यास आसन पर बैठे हुए श्री सूत जी महाराज सोनकादिक ऋषियों को भगवान के पावन पावन चरित्रों को श्रवण करा रहे हैं। सबसे पहले परीक्षित जी मैं आपको बता देना चाहते हैं, श्रीमद् भागवत। परीक्षित जी कहाँ हैं महाराज? श्री लक्ष्मी जी को कहा गया मदमीश अहंकार। परीक्षित जी, श्री लक्ष्मी जी का स्वरूप है और मदमीश अहंकार। लोग कहते हैं तुम्हें मद हो गया। मद का मतलब है घमंड। साधारण उदाहरण ये है कि श्री लक्ष्मी जी मदमीश अहंकार और भागवत जो है परीक्षित जी भगवान का दूसरा स्वरूप है। दूसरा रूप कब से पड़ा? द्वापर युग में उद्धव जी ने भगवान कन्हैया से सवाल किया था कि हे मनमोहन, आप 125 वर्ष की अवस्था लेकर के पवित्र भूमि पर आए हो। जब आप यहाँ से चले जाओगे तो घर घर में कलयुग वास करेगा। तो भगवान कृष्ण ने कहा था कि हे उद्धव जी, मेरे जाने के बाद घर घर में कलयुग वास नहीं करेगा। क्यों? इसलिए नहीं करेगा क्योंकि मैं एक ऐसा ग्रंथ छोड़ के जाऊंगा
जो इस ग्रंथ को पढ़ेगा, जो इस ग्रंथ की कथाएं सुनेगा, जो इस ग्रंथ को अपने घर पर स्थगित करेगा, उस व्यक्ति के घर में कभी भी कलयुग वास नहीं करेगा। दूसरी बात, श्रीमद् भागवत श्री लक्ष्मी जी को कहा गया मद में अहंकार। लोगों को लक्ष्मी पाने के बाद घमंड तो आना ये निश्चित है, और ना मानो तो अंजवाज करके देख लो। किसी गांव का व्यक्ति किसी शहर में रहने लगे, भगवान की कृपा उसके ऊपर हो जाए, और जब वो गांव में आए तब उसे देखो बड़े बूढ़ों से प्रणाम करना बड़ी शर्मिंदगी सी महसूस करते हैं, क्योंकि हम पैसे वाले हैं। लेकिन याद रखना भगवत श्रोताओं, ये धन एक साधन है लेकिन साध्य नहीं है। मैं जानता हूं कि बिना धन से कोई काम नहीं होगा। धन के बिना काम हो जाता तो 200 किलोमीटर दूर हम क्यों यहाँ आते भैया। बिना धन के कोई कार्य नहीं होगा, लेकिन धन एक साधन है, साध्य नहीं है। धन से हमें आपको सुंदर सी किताब मिल जाएगी, लेकिन ज्ञान नहीं मिलेगा। धन से हमें आपको रोटियां मिल जाएगी, लेकिन भूख नहीं मिलेगी। धन से हमें आपको चारपाई मिल जाएगी, लेकिन नींद नहीं मिलेगी। धन से हमें आपको एकांत मिल जाएगा, लेकिन शांति नहीं मिलेगी। तो धन एक साधन है लेकिन साध्य नहीं है। धन आने के बाद हमें आपको परीक्षित जी किसी भी प्रकार का घमंड नहीं होना चाहिए, किसी भी प्रकार का अहंकार नहीं होना चाहिए। भले ही तुम धनवान हो, विद्वान हो, पहलवान हो, आपके शरीर के अंदर घमंड नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, चाहे वो धनवान हो, चाहे विद्वान हो, चाहे पहलवान हो, भगवान के दरबार में तो उसे अहंकार कभी होना ही नहीं चाहिए। कुछ बातें ऐसी होती हैं जो पंडाल के बाहर ही त्याग देनी चाहिए। वो कौन सी बातें हैं? एक विद्वान कह रहा है कि हर कीर्तन में बैठते समय और कोई ऊंच नीच का ध्यान ना हो। भगवान के दरबार में बैठने के पहले किसी भी प्रकार का परिचय जी हमें आपको घमंड नहीं होना चाहिए, अहंकार नहीं होना चाहिए कि हम बड़े धनवान हैं, हम बड़े विद्वान हैं, हम बड़े पहलवान हैं, ये गरीब है, हम अमीर हैं, ये नीची कास्ट का है, हम ऊंची कास्ट के हैं। ना ना ना, किसी प्रकार का घमंड नहीं होना चाहिए सज्जनों। कोई ऊंच नीच का ध्यान न हो, अपने धन का, अपने बल का, अपने घर का अभिमान न हो। किसी भी प्रकार का हमें आपको घमंड नहीं होना चाहिए। परीक्षित जी, किसी भी प्रकार का अहंकार नहीं होना चाहिए। न धन का घमंड होना चाहिए, न मन का घमंड होना चाहिए, न शरीर का घमंड होना चाहिए कि हमसे सुंदर कोई और ना है। याद रखना प्यारे भक्तों, तो जो धनवान थे भगवान ने उसे ऐसा बना दिया जो भीख मांगने के लायक नहीं रहे। जिन्हें रूप का घमंड था कि हमसे सुंदर कोई और है, उसे कुरूप बना दिया। जिसे ताकत का घमंड था कि हमसे बलवान कोई नहीं है, ऐसा रोग लगा दिया सज्जनों जो जमीन से उठ नहीं पाए। कहने का हमारा मतलब है, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, क्योंकि सदा ना रहेगा ये जमाना। एक जैसा वक्त किसी का नहीं रहता माताओं बहनाओं भाइयों, एक जैसा समय किसी का नहीं रहता। परीक्षित जी, 3 जगह ऐसी होती हैं जहां पर इंसान को बैराग आता है। 3 जगह इंसान को बैराग मिलता है।
कौन सी जगह है वो? कथा सुनत कथा सुनत मुर्दा जलत। कथा सुनते समय हमें आपको बैराग रहता है। कब तक रहता है? जब तक कथा पंडाल में बैठे रहते हैं। और जैसे ही आरती हुई, प्रसाद बटा, जो कुछ लिया वो यहीं छोड़ दिया, हमें दुनिया से कोई मतलब नहीं। पंडाल में बैठे बैठे लोग हमेशा परिचिति, मन में कोई दूसरा विचार नहीं आता। बड़े अच्छे विचार आते हैं, कथा बहुत बढ़िया हो रही है और सभी लोग मन से सुन रहे हैं, तो विचार करते हैं अब दुनिया में कुछ है तो है नहीं, ये शरीर तो एक पानी के बलबूले जैसा है ना, सब लोग सोचते हैं। कथा सुनते मुर्दा जलत। कथा सुनते मुर्दा जलत, तिरियारत के अंत। परीक्षित जी, मुर्दा कहाँ जलता है? मुर्दा जलता है मरघट में। मरघट किसे कहते हैं? शमशान को। शमशान का मतलब क्या है? सम मीस बराबर, और शान माने इज्जत। सभी की इज्जत बराबर होती है, चाहे राजा जाए, चाहे रंक जाए, चाहे गरीब जाए, चाहे फकीर जाए, चाहे विद्वान जाए, चाहे धनवान जाए, चाहे पहलवान जाए, सब लोग एक समान देखे जाते हैं शमशान में। वहां पर हमें आपको वैराग्य मिलता है। जब तक चिता में अग्नि लगाई जाती है, हम और आप परीक्षित जी एकत्रित बैठे हैं, तब तक हमारे आपके दिमाग में बड़े अच्छे विचार आते हैं। कितना भी खुरापाती व्यक्ति हो, यही कहता है भैया ये कितना अच्छा व्यक्ति था, कल मुझे बाजार में मिला था और न जाने से क्या हो गया। यही तो कहा गया कि पल से पल में क्या हो जाए, पल से पल में क्या हो जाए, पता नहीं तकदीर का, और ये मिट्टी बने शरीर का। परीक्षित जी, ये शरीर जो है ये मिट्टी का शरीर है, पानी के बलबूले जैसा है। कूलर पंखा की गारंटी तो 2 साल की, याद मोटर फूक जाएगा तो बदल देंगे, और जाकी तो सेकंडों की गारंटी ना को बैठे ही बैठे हैं। मेरा मतलब है कोई पता नहीं है परीक्षित जी, तो किसी भी प्रकार का हमें आपको घमंड नहीं करना चाहिए। कथा सुनत मुर्दा जलत, तिरियारत के अंत। इतनो ही ज्ञान अगर धारण किए रहो तो मिल जावे भगवंत। इतनो ही ज्ञान अगर हम आप धारण किए रहें तो परीक्षित जी, तो जीवन में कभी दुख मिलने वाला नहीं है। कोई कभी गलत रास्ते पर नहीं जाएगा, कोई कभी परीक्षित जी गलत कार्य नहीं करेगा, कोई एक दूसरे की बेईमानी नहीं करेगा, कोई किसी के साथ छल कपट नहीं करेगा, है ना। लेकिन ज्ञान वहीं तक है, कथा सुनते समय, मुर्दा जलते समय, त्रियारत की अंत। कहने का हमारा मतलब है हमें आपको संसार सागर में अगर परम पिता परमात्मा ने भेज दिया है, सबसे सर्वश्रेष्ठ ये मानव की योनि है। तुलसीदास जी कहते हैं, बड़े भाग्यमान तन पावा, बड़े भाग्य से ये मानव का शरीर हमें आपको मिला है। मेरे प्यारे बंधु, जरा गौर करें सभी लोग। बड़े भाग्यमान तन पावा, सुर दुर लब सद ग्रंथन गावा, सीता राम हरे, राजा राम हरे, सीता राम हरे।
बड़े भाग मानव तन पावा। बड़े भाग्य से मनुष्य का